सीता भगवान प्रभु। अरे आप तो साक्षात भगवान नारायण सुत, आप भगवान के सुत हैं, भगवान के पुत्र हैं। आप भगवान के पुत्र हैं, सुत हैं। संबरेणा हितो गृहात्, ये संबरासुर आपका शत्रु है। अहम तेरी पिता पत्नी रति ही, मैं आपकी पत्नी कामो भवान प्रभु, आप काम दे रहे हैं तो मैं जन्म जन्मांतर की आपकी पत्नी हूँ। तब सब इनको याद आया, सारी घटना याद आ गई। संबरासुर के प्रद्युम्न जी ने आक्रमण किया, संबरासुर को मार करके समाप्त किया, भस्म किया। अपनी पत्नी रति को लेकर के द्वारिका में आए। एक दिन का बालक हरण हो गया था और आज आया भी तो पत्नी के साथ आया। रुक्मिणी जी का सारा दुख समाप्त हो गया, आरती उतारी, बहुरानी के साथ बेटे का स्वागत किया। ये रही एक पत्नी एक बेटा। अब एक है सत्राजित, उनके भाई है प्रसेनजित। सत्राजित ने सूर्य भगवान की तपस्या करके उनको गदगद करके प्रसन्न करके समयंतक मणि उनसे प्राप्त कर लिया। उस मणि का गुण था कि मणि जहाँ पर भी रहती थी वहाँ पर बारिश की कमी नहीं होती थी, मौसम बढ़िया रहता था, कोई बीमार नहीं पड़ता था। और प्रत्येक दिवस 8 भर सोना वो मणि देता था। तो द्वारिकाधीश ने कहा, मित्र सत्राजित, ये मणि तुम क्या करोगे? मेरे राज्य के कोषागार में डाल दो, पूरी प्रजा प्रसन्न रहेगी, सबको बराबर धन मिलता रहेगा, प्रजा में मैं बांटता रहूँगा। इसलिए देवी एक काम करो, सत्राजित एक काम करो, मणि मुझे दे दो। सत्राजित के मन में आया लालच, सोचा भगवान लालची हो गए हैं, मणि मांग रहे हैं, तो दिया नहीं। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजित उस मणि को धारण करके द्वारिका में द्वारिकाधीश से मिलने चला गया। द्वारिकाधीश ने स्वागत किया, शाम हो गई तो जाने लगा। द्वारिकाधीश ने कहा, भैया शाम हो गई है, रास्ते में जंगल है, रात्रि हो जाएगी, मणि चमकने लगेगा, कौनो हिंसक जानवर आकर के तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए काम करो, आज रात्रि यहीं विश्राम कर लो, कल प्रातः काल को सूर्य प्रहर में चले जाना। रात्रि में जाना उचित नहीं है। अब माने नहीं। इनके मन में आया कि लग रहा है मेरे भैया ने मणि नहीं दिया, आज मुझे ये द्वारिकाधीश रोक करके मेरे सर को उड़ा करके मेरी गर्दन से मेरे ऊपर से माला को छीन लेगा, चोरी कर लेगा। इसलिए रुके नहीं। भगवान ने लाख मना किया। कहते हैं ना, जब नाश व्यक्ति पर छाता है पहले विवेक, जब नाश व्यक्ति पे छाता है पहले विवेक क्या होता है? मर जाता है, समाप्त हो जाता है। अब मौत का समय, मृत्यु का समय आ गया। भगवान ने मना किया, सोमाना नहीं, निकल गया। रात्रि हुई, मणि सूर्य के समान प्रकाशित हुई, चमकने लगी। एक सिंह ने देखा, मणि देख करके आक्रमण किया, प्रसेनजित को मार करके मणि को मुख में ले लिया, अपनी गुफा में चला गया। गुफा से प्रकाश आने लगा। वहीं से त्रेता के जामवंत जी और द्वापर के जाम्बवान के नाम से जाने जाते हैं इक्षराज उधर से जा रहे थे। मणि का चमक देखा, गुफा में प्रविष्ट हुए, सिंह को एक थप्पड़ मारे, उसका सीताराम हो गया। मणि को लेकर के अपनी गुफा में आए। इनकी एक बिटिया है जाम्बवती, पिता से मणि मांग ली। अब पुत्री को दे दिया तो पुत्री का धन हो गया। अब बिटिया खेलने लगी। अब यह बात सत्राजित को पता चली कि मेरा भाई द्वारिकाधीश से मिलने गया था,
आज 1 हफ्ते हो गए लौट करके वापस नहीं आया। लगता है मैंने मणि नहीं दिया था, सो द्वारिकाधीश ने मेरे भाई को मार करके मणि को चुरा लिया है, लेकिन कोई सबूत नहीं है। तो इतने बड़े महाराज हैं, द्वारिकाधीश हैं, तो कहना भी उचित नहीं है। जब तक सबूत ना मिल जाए तो किसको बताए? अपनी पत्नी को बताए। और सबसे बड़ी समस्या यही हो गई, पत्नी को बताना सबसे बड़ी समस्या हो गई। पत्नी को बता करके गलती कर दिया। भाई नारियों का स्वभाव है, पेट में बात पचती नहीं है। हाँ, कबहू तो निकल जाएगी जाने, जो 20 साल बाद बोल दिया, लेकिन बोली है जरूर। दुनिया में ऐसी कोई ताकत ही नहीं है, ऐसी कोई दवाई बनी ही नहीं है जो नारी के अंदर बात बच जाए। ये श्राप है हमारा। जब बच जाएगा तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, भर्ती करना पड़ेगा हमारा, जब तक वो बोल ना जाए। बेचारे सत्राजीत ने कहा, देखो देवी किसी से कहना मत। बेचारी बड़ी अच्छी थी, कहीं स्वामी मैं किसी से कहूँगी नहीं। अब इसकी सखी आ गई, कैसो 1 हफ्ते तक पचाई थी। अब लगा कि अब बीपी हाई हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी, सारी बीमारी प्रकट हो जाएगी, पेट में गैस बनने लगा। अब एक सहेली आ गई, अब रोकते, कहीं सहेली ने कहा, अरे बहन क्या बात है, बड़ा उदास लग रही हो, तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, क्या बात है? 2-4 बार पूछी, क्या बताएं बहन, किसी से कहना मत, तुमको ही बता रहे हैं, मेरे स्वामी ने मना किया है। लेकिन अब तू पूछ रही है इतने प्रेम से, तो बता रही हूँ। अब अपने सखी को बताई और कहीं किसी से कहना मत। वो भी अपने घर गई, उसकी भी बचपन की सखी मिली, उसने सखी को बताया। अब सखी 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 बात करते करते वो पूरे राज्य में फैल गई महाराज। सबसे बड़ा नेटवर्क किसी का होता है चाचा? तो महिलाओं का होता है। सबसे बड़ा नेटवर्क। सगरी आंकड़ा चुनाव का अलगे, गांव की महिलाओं का अलग। हाँ, वो अपने आपसी मंत्रण बनाने के दे दे मोहर और सगरी मिल के जाने के भैया घर का पुरुष वर्ग तो 20 जाने बट गई हैं, लेकिन महिलाएं जो हैं आपस में ही मिल करके वोट दे देंगे। उनका मंत्रणा अलग होता है। हा? तो यहाँ बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं महाराज।